ये कह रहे हैं दहशतगर्दी हो रही है, हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन करते हैं। दहशतगर्द कहते हैं कि ये हमें मारते हैं। तो अच्छी बात है कि दोनों इस इलाके से निकल जाए, दहशतगर्द और सिक्योरिटी एजेंसियाँ। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को बनाया, उसको शहीद कर दिया गया बीच सड़क में। लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया लियाकत बाग में। फातिमा जिन्ना को घर में शहीद कर दिया गया कि उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो उसका वालिद। कि अमन लाने वाले उतने संजीदा नहीं है अमन में जितना होना चाहिए। अगर अमन में संजीदगी इनके पास होती तो सबसे पहले तो ये कि 72 कालेदम तंजीमें पंजाब में हैं, उसका खात्मा करो। उसे ये वाहिद मुल्क है दुनिया का कि जहाँ पे 6 से 7 आपके वज़ीर आज़म या तो शहीद हो चुके हैं या जेलों में बैठे। पाकिस्तान में से क्या खासियत है कि सारी दुनिया को इधर वापस आना है? मैं आपको बताती हूँ। लेकिन हमारी ख़वातीन फिर भी निकली हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी सरजमीन पे कितना जुल्म होता है, कितने लोग मजबूर हो गए हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग आज़ाद पुलिस्तान मांगते हैं या कोई और मुतालबा करते हैं, तो हम सारे लोग जितने भी पठान हैं हम इससे गिला करते हैं कि आप गलत हो। हम पे क्यों नहीं खून चाहिए? अपने लिए डेवलपमेंट चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ को, और हमारे लिए खून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। खैबर ज़िला खैबर PTM पश्तून जरगा जो कामी अदालत है वहाँ पे मौजूद हूँ, और आप मेरे इर्द गिर्द आप ये देख सकते हैं कि ग्राउंड में जो जम गफ़ीर है, आवाम ही आवाम और पश्तून कौम तमाम सियासी जमातों से और तमाम तर सियासत से हट के एक कास के लिए, एक मिल्लत के लिए एक ही आवाज़ बनी है, और तमाम जो इस वक्त पख्तून कौम है वो यहाँ पे मौजूद है। जो PTM जो पश्तून जरगे में जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो कायदीन, रहनुमा और जरगे के मशरान और मुअज़्ज़िज़ीन और दीगर जो इलाके के मलकान साहिबान मौजूद है, कोशिश करते हैं कि पंडाल में जाके उनसे बात करते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। शादाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। कभी एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पे हमजा बाबा की शायरी सुनाया करती थी, एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पे खातिर अफरीदी की शायरी सुनाया करती थी, लेकिन अब वक्त ऐसा है कि यहाँ पे पख्तून कौम अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे। क्या कहेंगे आप? देखें, पख्तून कौम पे हमेशा से बाहर से कुव्वतें आती रही हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। अंग्रेज़ भी आया, पुर्तगाली भी आया, फ्रांसीसी भी आया, ग्रीक भी आया। हर बंदा हमारे मादनी वसाइल के लिए आता था, और वो अभी तक चल रहा है। और देखिए, ये पख्तून कौम का सिर्फ मसला नहीं है। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को बनाया, उसको शहीद कर दिया गया बीच सड़क में। लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया लियाकत बाग में। फातिमा जिन्ना को घर में शहीद कर दिया गया क्योंकि उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो उसका वालिद ज़ियाउल हक, चलो उसको मैं शहीदा भी कहूँ ज़ियाउल हक को। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का कि जहाँ पे 6 से 7 आपके वज़ीर आज़म या तो शहीद हो चुके हैं या जेलों में बैठे। पाकिस्तान में से क्या खासियत है कि सारी दुनिया को इधर वापस आना है? मैं आपको बताती हूँ। रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, हमारा सोना, हमारा तांबा, हमारा कोयला, हर किसी को हमारे वसाइल हम पहले भी चाहिए थे, लेकिन अब शराफत की हर हद पार हो चुकी है। जिसको जो चाहिए, जिस तरह दुनिया खरीदती है खरीद ले। आप हमारे लड़कों को मारते हो, हमारी बच्चियों को उठा लेते हो, हमारे बच्चों को मारते हो, क्यों? मेन इशू ये है, हमें अमन चाहिए। और अमन का ये मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। हम इसी वतन पे, इसी ज़मीन पे, इसी पाकिस्तान के वासी हैं। हमें अमन से रहना दा जाए अपने वतन में। हम किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करने के लिए हमारे बच्चों का खून गिराना अब ये अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल। मैं PTI की हूँ, नज़रिए पाकिस्तान की हूँ, नज़रिया इमरान खान के साथ हूँ, लेकिन मेरे लिए चाहे बलोची बच्चा हो, सिंधी बच्चा हो, पठान बच्चा, उनका खून ज़रूरी है। इन लोगों ने लबनान में खून की नदियाँ बहा दी हैं, फ़लस्तीन में बहा दी हैं। हम पे क्यों नहीं खून चाहिए? अपने लिए डेवलपमेंट चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ को, और हमारे लिए खून बिल्कुल नामंजूर। अच्छा मैम, आप पख्तून रिवायात, तहजीब और तमद्दुन के साथ जुड़ी हुई है। आज जरगे में ख़वातीन काफ़ी अक्सरियत तादाद में दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब खान साहब ने कहा था ना कि नया पाकिस्तान बनेगा, ये सारी चीज़ें नया पाकिस्तान का हिस्सा है। मैंने अपनी तकरीर में भी यही कहा है कि अगर पख्तून ने आगे जाना है, पख्तून ने खुद को बदलना होगा, और उसे गिले छोड़ो, अपने को बदलो। जो रस्ता रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने बताया था उसमें सही तरह गामज़ान जो हमारा कोई बाल नहीं बिका कर सकता। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। PTM पश्तून जरगा कामी अदालत में आसमा खान हमारे साथ मौजूद, से बात करने की कोशिश करेंगे। आसमा खान, ये बताइएगा कि पख्तून और पश्तून रिवायात, तमद्दुन, सकाफत, जरगा और जगह में कसीर तादाद में ख़वातीन मौजूद है, आप भी मौजूद है, क्या कहेंगे आप?
जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी भारी तादाद में ख़वातीन आई हुई है। जैसे कि आप हमारी सकाफ़त जानते हैं, हमारा कल्चर जानते हैं, जिसमें ख़वातीन का घर से बाहर निकलना एक स्टीरियोटाइप कंसीडर किया जाता है, लेकिन हमारी ख़वातीन फिर भी निकली हुई है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हमारी सरज़मीन पे कितना जुल्म होता है, कितने लोग मजबूर हो गए हैं। और इन ख़वातीन का आना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे जितने मर्द इफ़ेक्ट हुए हैं, मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा कई ख़वातीन और बच्चे इफ़ेक्ट हुए हैं। तो इनकी अगर यहाँ पे शमूलियत होगी तो उससे इनके मसले भी उजागर होंगे। मैं यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन हैं जो कि शऊर रखती हैं, जो कि तालीम याफ्ता है, उनसे कहूँगी कि वो आए और इन लोगों का हौसला बने। जो मुतालिबात है वो माने जाएंगे। उम्मीद तो यही है, हुकूमत को माननी चाहिए ये मुतालिबात, क्योंकि ये भी तो अपने ही लोग हैं। हम भी पाकिस्तान की सरजमीन से यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे उनका शनाख्ती कार्ड लेके घूम रहे हैं। तो इनको चाहिए कि अपने बच्चों की, अपनी इन आवाम की मुतालिबात को माने। ये लोग नहीं मानेंगे तो ये लोग अपनी सरजमीन तो नहीं छोड़ सकते, कहाँ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कारकुनान ने शेर अफजल मरवत को घेर लिया और हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन जो कि सिचुएशन कुछ इस तरह से बन गई है कि शेर अफजल मरवत से बात नामुमकिन ही लग रहा है। लेकिन बहरहाल हर मुमकिन कोशिश जारी है कि शेर अफजल मरवत से दो लफ्ज़ ही सही कुछ बात हो जाए। शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त बहरहाल हम मुमकिन कोशिश करें कि शेर अफजल मरवत से दो लफ्ज़ बात ही हो। मरवत साहब कैसे देख रहे हैं आप देख रहे हैं लोग, आपकी सेहत इजाज़त दी इसके बावजूद आप आए, आपकी जज्बों को सलाम। क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे मुख्तसर जामे अल्फाज में? इस धरती के साथ जितने लोग बस मोहब्बत के दावेदार हैं, उन सब पे फ़र्ज़ है कि इनके पास हाजिर हो लाजिमन। मैं लागिर भी हूँ, नकाहत भी है और बीमार भी हूँ, लेकिन ये मौका मिस नहीं कर सकता। सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवत के जो मनाजिर थे वो वाकई बढ़ने वाले मनाजिर थे कि सब कुछ बढ़ गया था। लेकिन बहरहाल हमने मुमकिना कोशिश जारी रखी और बहरहाल शेर अफजल मरवत से दो लफ्ज़ ही सही, लेकिन कुछ लबकुशाई उसने की और कुछ सेहत उसको भी इजाज़त नहीं दे रही थी। लेकिन बहरहाल इज़्ज़त पहल के बावजूद हमने मुमकिना कोशिश की और हम आखिरकार हम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। और शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा लॉयर है, उनसे जो गुफ्तगू की वो आपने मुलाहिज़ा की। सैलाब अदूद है हमारे साथ मौजूद है, किसी ताल्लुक़ की मुख्ताज नहीं है। सर पख्तून जरगा कौमी अदालत क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आप लोगों के और मीडिया की शुक्रगुजार हूँ। असल सर सोशल मीडिया ज़रूर कहिएगा, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया तो ब्लैक आउट है। इसी बात पे बात करूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया वाले, आप लोग ये जो डिजिटल मीडिया है उसको एक पैगाम दे दे। ये एक बात, ये जरगा खाली पख्तून के लिए नहीं है कि पख्तून की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बात करेगा या खुदा न खास्ता कोई ऐसे बात कर रहा है कि जो सोशल मीडिया पे जो दिखाई दे रहा है कि ये अलग होना चाहता है। ये आप लोग आके इससे, अगर मंजूर पश्तून इसकी फ्रंट पे आ रहा है, आप इससे पूछे कि इसकी डिमांड क्या है। अगर ये चाहते हैं कि हम लोग आज़ाद पठानिस्तान मांगते हैं या कोई और मुतालिबा करते हैं, तो आप हम सारे लोग जितने भी पठान हैं, हम इससे गिला करते हैं कि आप गलत हो। अगर ये अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए, अपने उस मिसिंग पर्सन के लिए, या जो हमारी इस खिते में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में या जनूबी पख्तूनख्वा में जो जुल्म हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठा रहा है, तो ये मैं एक डिमांड करता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारी डिजिटल मीडिया है उससे, जो हमारी बड़ी बड़ी साफ़ी या बड़े बड़े चैनल्स हैं, उसको ये करना चाहिए कि अगर सिंध में किसी ऊँट का पैर कट जाए तो आप लोग उसको मीडिया के ऊपर ऐसे, यहाँ हर रोज़ गले कटते हैं सर, माजरत यहाँ पे हमारी जवान शहीद हो रहे हैं। और आप देख ले, एक चीज़ है, एक मुनज़्ज़म जरगा और एक बाख्तियार जरगा जो पश्तूनों का रिवायत है वो हो रहा था, उसमें 4 जाने हमारी जो मेन जो जवान शहीद हुए उसकी
नुकसान कौन देगा और कौन इसको कबूल करेगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो सीनियर क़यादत जो यहाँ पे बैठी हुई है और मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं है और मेरी बुनियादी तरबियत ये है कि मैं उनके कदमों में बैठा हूँ। शाह जी, मैं इफ्तिखार हुसैन शाह साहब हमारे साथ, मुझे किसी ताल्लुक की मुहताजी अवामी नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक, और कुर्बानी की अगर बात की जाए तो अवामी नेशनल पार्टी ने कुर्बानी तो दी है, लेकिन शाह साहब ने जो कुर्बानी दी वो मैं अल्फाज नहीं कि मैं कैसे बयान करूँ। शाह जी क्या कहेंगे आप? बड़ी मेहरबानी। चूँकि अफरा तफरी आप देख रहे हैं, शोर भी है, लेकिन अच्छी बात है कि आज एक जरगा हो रहा है और हमें जो मसाइल दरपेश हैं तो जरगे के ज़रिए ही उसका हल निकाला जा रहा है। और हम यही समझते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस जरगे के जो भी यानी तजावीज़ हैं उस पर अमल करे ताकि इस मुल्क में मुकम्मल अमन आए और एहसास महरूमी का ख़ात्मा हो, दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो और अमन की बहाली हो, तो तब इस मुल्क में जीने का एक माहौल पैदा होगा। लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस जरगे के तजावीज़ को वज़न दी जाए और पुख्तूनों की तमाम तर जो नुमाइंदे पार्टियां हैं वो ये समझ रहे हैं कि इन तजावीज़ पे अमल करके अमन के क़याम में और दहशतगर्दी के ख़ात्मे में बड़ा किरदार अदा करें। मियाँ साहब, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो तजावीज़ जो पेश की गई है मंजूर पशीन की जानिब से और दीगर जो जरगा मशरान है, कायदीन मुअज़्ज़िज़ीन है और दीगर रहनुमाओं की जानिब से जो तजावीज़ पेश की गई है, इन तजावीज़ में अवामी नेशनल पार्टी तो पहले ही यही बात कर रही है, क्या कहेंगे आप? हमने तो पहले तजावीज़ पेश कर दी, आपको पता है। कुछ तजावीज़ 15 नुकात पे आपने भी तजावीज़ पेश की है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने 15 नुकाती जो तजावीज़ का एजेंडा था इनके सामने रखा है, उसमें ये कौन से कबूल करते कौन से नहीं, लेकिन हम ये समझते हैं कि तजावीज़ इस फेडरेशन के अंदर होनी चाहिए, पार्लियामेंट के ज़रिए, अमन के ज़रिए और आइन के ज़रिए, यानी आइन की बालादस्ती को कायम रखते हुए हम समझते हैं कि इस मुल्क में तमाम अक़वाम को बराबर के हुकूक मिलने चाहिए और अपने वसाइल पे अपने इख्तियार होना चाहिए। इसके लिए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान है, उस पर अमल किया जाए और 18वीं तरमीम जो सूबाई खुद मुख्तियारी की बुनियाद है उस पर अमल किया जाए तो लोगों में करार आएगा। और इस बुनियाद पे वसाइल का ये एक बात है कि ये कह रहे हैं दहशतगर्दी हो रही है, हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन करते हैं। दहशतगर्द कहते हैं कि ये हमें मारते हैं, तो अच्छी बात है कि दोनों इस इलाके से निकल जाए, दहशतगर्द और सिक्योरिटी एजेंसियाँ, तो अमन खुद ब खुद कायम हो जाएगा। तो अमन के क़याम में हमारी मदद कीजिए। अमन के लिए तो अवामी नेशनल पार्टी की कुर्बानियों की लाजवाल मिसालें मौजूद है, लेकिन फिर भी अमन नहीं आ सका। मियाँ साहब, यही बात है कि अमन लाने वाले उतने संजीदा नहीं है अमन में जितना होना चाहिए। अगर अमन में संजीदगी इनके पास होती तो सबसे पहले तो ये कि 72 कालेदम तंजीमें पंजाब में हैं, उसका खात्मा करे, उससे शुरू करें। कच्चे के डाकू, कच्चे के इलाके तो वो तो इजाफा है, वो तो शायद वो तो कुल्लम कुल हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, न कोई उसका मुकाबला कर रहे हैं न उसके मुकाबले में कोई बात कर रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, ये जो मुतालिबात है, जो तजावीज़ है, ये मरकज़ के सामने रखेंगे या सूबाई लेवल पे आप बात मान लेंगे? नहीं, वो तो हम तो यही चाहते हैं कि इख्तियारात सूबे के पास हो, लेकिन जो इख्तियारात मरकज़ के पास है वो तो मरकज़ को मानने पड़ेंगे और मरकज़ इस पे अमल करेगा। जो इख्तियारात सूबे के पास है सूबे इस पे अमल करेगा। सर, एज अ सीजन पॉलिटिशियन, आईन तरामीम कैसे देख रहे हैं आप? ये अब की जब आप बात कर रहे हैं? जी जी जी, 26वीं के 25वीं आईन, वो तो यही कह रहे हैं कि तमाम सियासी पार्टियों को एतमाद में लेंगे। तो अगर सियासी पार्टियां तमाम के तमाम इस पर मुतफिक हो तो लाजमी बात है कि कुछ तरामीम तो ऐसे होनी चाहिए कि जो इसमें खामी है उस खामी को दूर किया जाए, लेकिन आइन का हुलिया न बिगाड़ा जाए और अदालतों का एहतराम करते हुए ये तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। हमजा बाबा की शायरी हुआ करती थी और खातिर अफरीदी की शायरी हुआ करती थी, आज वही खैबर रहुल खान और आतशपशा बना हुआ है। बिल्कुल, खैबर तो हमारा तारीख़ी एक ऐसा मकाम है कि शायद दुनिया भर में लोग जानते हैं और काफ़ी इसने साम्राज्यी क़ुव्वतों का मुकाबला किया है। और मैं समझता हूँ कि पुख्तूनों के हर इलाका इतना ही अहम है,
पुख्तूनों ने हर वक्त इनके ख़िलाफ़ जदोजहद की है, लेकिन खैबर एक सिंबॉलिक हमारा एक ऐसा दर्रा है कि ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रास्ता भी है, आने जाना का भी, कारोबार का भी है, तो इसको एक अहमियत हासिल है। आज हमें खुशी महसूस हो रही है कि पुख्तून की सरजमीन यानी खैबर में हम इकट्ठे हुए हैं और एक तारीख़ी जरगा और उसमें फ़ैसले होने जा रहे हैं। खुदा करे कि ये हमारा आखिरी जरगा और फ़ैसले हो और पुख्तूनों के मसाइल हल हो, यही हमारी खुदा से इल्तिजा है और दुआ है। मियाँ अब्दुल हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर से कहूँ कि मियाँ साहब के कदमों में बैठ के मुझे बिल्कुल भी मलाल नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।